हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का अग्रवाल और आज मैं आपको पढ़ाना जा रही हूँ एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन का एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं युग्मक जनन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलेंगे उसको? युग्मक जनन। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चा? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अपन हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं बट अपन दोनों में लैंग्वेज देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, अब देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप लोगों ने बचपन में या फिर 10th क्लास में भी पढ़ा है कि नर में किसका उत्पादन होता है? शुक्राणु का। और नर में अगर शुक्राणु का उत्पादन हो रहा है तो हम उस जनन को क्या बोल देंगे या उस युग्मक जनन को क्या बोल देंगे बच्चा? शुक्र जनन। क्या बोल देंगे? शुक्र जनन। तो आपसे कोई पूछे शुक्र जनन का मतलब क्या होता है तो आप बता पाएंगे शुक्र जनन का मतलब क्या होता है? शुक्राणु का उत्पादन। अब शुक्र जनन की प्रक्रिया होती कहाँ है? शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है बच्चा नर में। किसमें होती है? नर में, या फिर बोल देंगे मेल में। फिर बात करते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट कि मादा के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? मादा के अंदर होता है अंड जनन। कौन सा होता है? अंड जनन। अंडजनन का अर्थ क्या होता है? अंडजनन का अर्थ होता है अंडा या ओवा का निर्माण। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चा इसको? oogenesis। किस में हो रही है? मादा में हो रही है। ठीक है, अब अपन आज एक एक टॉपिक उठाते हैं। आज अपन टॉपिक लेते हैं बच्चा शुक्र जनन। शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। किधर हो रही है? नर में हो रही है। इतना तो अपने यही क्लियर हो गया है। अब आगे इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, अगला अपन देखते हैं बच्चा इसको स्टार्ट करते हैं। शुक्र जनन या फिर क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसी को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब शुक्र जनन की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे? शुक्राणु का उत्पादन। अब ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं शुक्र जनन शुक्राणु का उत्पादन होता है, पर शुक्र जनन हो कहाँ से रहा है? शुक्राणु का उत्पादन हो कहाँ से रहा है? कौन सी कोशिका कर रही है? तो शुक्राणु का उत्पादन करती है स्पर्मेटोगोनिया। कौन करती है बच्चा? स्पर्मेटोगोनिया। किसका उत्पादन कर रही है? शुक्राणु का उत्पादन कर रही है। तो स्पर्मेटोगोनिया से आगे जाके क्या बन रहे हैं? शुक्राणु बन रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, इतनी तो क्लियर हो गई। मैम स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? फिर वो भी देखना पड़ेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बच्चा किशोर अवस्था में। कब स्टार्ट होता है? किशोर अवस्था में, या फिर अपन बोल सकते हैं यौवन आरंभ में। किशोर अवस्था बोल दो, या फिर क्या बोल दो, इसी को क्या बोल सकते हैं? यौवन आरंभ में। अब किशोर अवस्था यौवन आरंभ का मतलब तो सब लोग जानते होंगे। इसका मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कौन से कब टाइम आती है? प्यूबर्टी आती है 11 से 13 साल या 12 से 13 साल के बीच में। ठीक है, इस टाइम क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि इस टाइम क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन का लेवल? गोनेडोट्रोपिन, मोचक हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे? GnRH। अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? गोनेडोट्रोपिन मोचक हार्मोन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? GnRH। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया कि शुक्र जनन की प्रक्रिया किशोर अवस्था में क्यों स्टार्ट होती है? बिकॉज उस टाइम कौन सा हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है? GnRH का लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है। GnRH का लेवल बोल दो या फिर क्या बोल दो? स्तर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, शुक्रजन की प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक शुक्रजन की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक उसके पूरे जीवन भर में, तब तक उसकी क्या ना हो जाए? मृत्यु नहीं हो जाए, तब तक क्या चलती है? शुक्रजनन की प्रक्रिया चलती है। तो हम बोल देंगे कि शुक्रजन की प्रक्रिया कैसे चलती है? जीवन पर्यंत चलती है, जीवन भर चलती है। ठीक है, क्या चलती है? जीवन भर चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। एक चीज तो आपकी यहाँ क्लियर हो गई कि कब स्टार्ट होती है? किशोर अवस्था में शुरू होती है, कब खत्म होती है? जीवन भर तक चलती है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं अपन। अब अपन पढ़ते हैं कि जो शुक्र जनन है उसमें 3 चरण की बात करते हैं। कितने चरण की बात करते हैं बच्चा? 3 चरण की। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं? 3 चरण किसके अंदर है? 3 चरण बच्चा शुक्र जनन के अंदर। पहला चरण तो हम बोलते हैं बच्चा गुणन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था बोलते हैं? गुणन प्रावस्था या गुणन चरण। दूसरा चरण हम बोला जाता है बच्चा वृद्धि चरण या वृद्धि प्रावस्था। ठीक है,
और तीसरा अपन को बोला जाता है बच्चा, जिसको बोल देते हैं परिपक्वन प्रावस्था या विभेदन प्रावस्था। परिपक्वन या फिर विभेदन प्रावस्था। ये कितने चरण हो गए टोटल? 3 चरण हो गए। किस में चल रहे हैं ये तीनों चरण बच्चा? शुक्र जनन में चल रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। अब मैम आपने इतना तो बता दिया, पर आप ये बताइए, अब आगे जाके अपन ये देखते हैं कि जो शुक्र जनन है, जो शुक्र जनन की बात कर रहे हैं, उसमें विभाजन कौन कौन सा होता है? विभाजन 2 होते हैं, इधर देखते हैं। एक तो होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है बच्चा अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर कोई पूछे विभाजन कौन कौन सा है तो क्या बोलेंगे? समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, चरण आगे के। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी कोशिका से बन रही थी। आपको बताया था इससे जस्ट पेज पहले मैंने बताया था कि कौन सी कोशिका से बन रही है। ये बन रही है बच्चा स्पर्मेटोगोनिया से। किससे बन रही है? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, किससे बन रही है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को ही बोला जाता है अपरिपक्व नर जर्म कोशिका। क्या बोला जाता है? अपरिपक्व नर जर्म कोशिका। अपरिपक्व नर जर्म कोशिका बोला जाता है। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके क्या करेगा? विभाजन करेगा। सबसे पहले कौन सा विभाजन करता है मैम, हम ये बताइए बच्चा। ये सबसे पहले करता है, कौन सा विभाजन करेगा सबसे पहले? ये सबसे पहले करता है आपका समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री। समसूत्री विभाजन कर रहा है तो अपनी काउंट क्या कर लेगा? बहुत सारी कर लेगा, बढ़ा लेगा। ठीक है, 1 से 2, 2 से कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। अब स्पर्मेटोगोनिया अगुणित होती है, द्विगुणित होती है? अगर क्रोमोसोम की बात करें, गुणसूत्र की बात करें, तो अगुणित होती है, द्विगुणित होती है। स्पर्मेटोगोनिया याद रखना बच्चा कैसी होती है? द्विगुणित। 2n होता है। क्या होता है? 2n। और यहाँ पे जो बन रही है बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया सबसे, वो भी कैसी है? 2n है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रावस्था हो गई? एक स्पर्मेटोगोनिया ने बहुत सारी संख्या बढ़ा ली तो कौन सी प्रावस्था में आ जाएगी? गुणन प्रावस्था में आ जाएगी। कौन सी प्रावस्था में आ जाएगी? गुणन प्रावस्था। तो यहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं, यहाँ कौन सी प्रावस्था चल रही है? ये गुणन प्रावस्था चल रही है। ठीक है, फर्स्ट प्रावस्था कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? अपना आकार क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। ठीक है, अगर अपना आकार बढ़ा रहा है तो हम कौन सी प्रावस्था बोल रहे हैं? वृद्धि प्रावस्था। हम तो पढ़ रहे हैं अब कौन सी प्रावस्था बच्चा? दूसरी प्रावस्था। इसका नाम क्या है? वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, एक ने क्या कर लिया? अपना साइज क्या कर लिया? एक की बात कर रहे हैं, सिंगल को। ठीक है, ये भी कैसी है बच्चा? 2n है। कैसी है? 2n। एक ने जिसने अपना साइज बड़ा किया है उसको हम बोलेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। कौन सी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है इतना? आगे चले। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट अब कौन सा विभाजन करेगा? समसूत्री तो कंप्लीट हो चुका है, अब कौन सा विभाजन चलेगा? अर्धसूत्री विभाजन चलेगा। कौन सा विभाजन चलेगा? अर्धसूत्री। अब ने पढ़ा होगा अर्धसूत्री के भी कितने भाग होते हैं? 2, प्रथम और द्वितीय। तो ये कौन सा विभाजन है बच्चा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम वाला। कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और आप लोग पढ़ के आए हैं कोशिका विभाजन या कोशिका वाले चैप्टर के अंदर कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। पहला कर रहा है। ठीक है, अगर 2 बनेंगे, अगर 2 बन रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे? प्राथमिक था, प्राथमिक से क्या बन जाएगा? अब द्वितीयक। क्या बन जाएगा? द्वितीयक। प्राथमिक से क्या बन जाएगा? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। इतना क्लियर हो गया? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। आगे चले। अब द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कब बना? जब अर्धसूत्री विभाजन कौन सा हुआ? फर्स्ट हुआ। अब कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन कौन सा देखेंगे? अब सेकंड। कौन सा देखेंगे? सेकंड। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन के कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय। अब कौन सा चल रहा है? दूसरा चल रहा है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करके अब एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगा?
एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड आगे जाके बनाएगा स्पर्मेटिड। देखिए अब ये एक था, इसने कितने बनाएगा, 2। ये 2 क्या बना ले बच्चा, स्पर्मेटिड। क्या बना लिए, स्पर्मेटिड। सेम यही कॉन्सेप्ट है, ये भी कितने बना लेगा, 2। ये दोनों क्या है, स्पर्मेटिड है। तो आप देख रहे हैं एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से कितने स्पर्मेटिड बने, 4 स्पर्मेटिड बने। इन्हें क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। अब कहानी यही खत्म नहीं होती है, अभी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी किसका फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्मेटिड तक का फॉर्मेशन हुआ। अब क्वेश्चन देखो, ये 2n था, बट ये अर्धसूत्री विभाजन करा, क्रोमोसोम कितने जाते हैं, आधे जाते हैं, गुणसूत्र कितने गए, आधे, तो ये भी क्या हुआ, n और n। और जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में जाता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, तो ये भी कैसा हुआ, n, और यहाँ भी कैसा है, n, और ये भी n, और ये भी। इतने में कोई डाउट है, अब इतने में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सुनो। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ एक प्राथमिक क्या थे, स्पर्मेटोसाइट था, उसने कितने स्पर्मेटिड बनाए, 4 बनाए, कितने बनाए, 4। एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट ने कितने स्पर्मेटिड बनाए, 2 स्पर्मेटिड बनाए, ठीक है। अगर पूछ ले प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट अगुणित है द्विगुणित है, द्विगुणित है। द्विगुणित क्यों है, क्योंकि कौन से विभाजन के थ्रू बना है, समसूत्री विभाजन के थ्रू बना है। क्लियर है। फिर पूछेंगे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड अगुणित है द्विगुणित है, अगुणित है। बट लेकिन स्पर्मेटिड भी कैसा है, अगुणित। ये अगुणित क्यों है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, चेंज नहीं होती है। अब स्पर्मेटिड आगे जाके क्या बनाएगा, अगर हम अगले पेज पे पहुंचे तो ये स्पर्मेटिड था, कितने स्पर्मेटिड बने थे बच्चा, 4। कितने बने थे, 4, ठीक है। अब ये 4 स्पर्मेटिड आगे जाके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाते हैं। ये चारों स्पर्मेटिड क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। क्या बन गए, ये स्पर्मेटोजोआ बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे, स्पर्म बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, या फिर और भी कुछ बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बताओ, शुक्राणु। हिंदी में क्या बोलेंगे, शुक्राणु, ठीक है। या फिर एक और वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी में, शुक्राणु प्रशु, शुक्राणु प्रशु, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमने परिभाषा देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्रजनन की क्या होती है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं, अगर आप देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन किससे हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया कैसी थी, अपरिपक्व नरजन्म कोशिका थी। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोला है, शुक्रजनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब आगे देखो, ये क्या थे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। एनसीईआरटी क्लियरली बताती है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और हिंदी में इसी को बोला गया है शुक्राणु जनन। क्या बोला गया है, शुक्राणु जनन। अगर आपसे कोई पूछे शुक्राणु जनन क्या होता है तो क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को ही या प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। मतलब ये कौन सी प्रक्रिया हो गई आपकी, स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर हिंदी में क्या बोल देंगे, शुक्राणु जनन बोल देंगे। अब दो चीज बता दी है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस बता दी है और एक क्या बता दिया है बच्चा, स्पर्मियोजेनेसिस बता दी है। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से पूरा कहाँ तक बना है, स्पर्म तक। क्या कहलाएंगे उस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को क्या कहलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन। अब प्रोसेस अभी तक तो यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी तो और भी प्रोसेस है। एक और प्रोसेस दे रखी है, वो क्या दे रखी है वो सुनो, कि स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु प्रसू बनने के बाद क्या होता है, एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चा स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है इसको, स्पर्मिएशन, ठीक है।
अब वैसे हिंदी में देखें तो स्पर्मिएशन को वीर्य सेचन बोलते हैं, बट हिंदी मुझे इसकी ज़्यादा प्रॉपर नहीं लगती है, बिकॉज वीर्य सेचन अपन इंसेमिनेशन को भी बोलते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इंग्लिश में याद रखें उसको स्पर्मिएशन। अगर किसी को ज़्यादा है हिंदी का तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ठीक है, स्पर्मिएशन क्या होता है वो सुनो। अब थोड़ा सा मैं आपको चित्र के बेसिस बताती हूँ, वैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ सर्टोली कोशिका वगैरह, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक कोशिका, वो देखो क्या होती है। थोड़ा समझना इस डायग्राम को। ये है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं या इसी को बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। क्या बोलते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि जो अपन बात करते हैं वृषण पालिका, एक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 क्या होती है, शुक्रजनक नलिकाएं। और एक शुक्रजन नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया और एक होती है आपकी कौन सी कोशिका बच्चा, सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो एक तो कौन सी हो गई, ठीक है, ये तो कौन सी हो गई आपकी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और इसके बीच बीच में एक कौन सी कोशिका होती है बच्चा, सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिका बोल सकते हैं। कौन सी कोशिका है, सटोली शैल या सटोली कोशिका। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सटोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणु को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, शुक्राणु का पोषण प्रदान करती है। तो जो स्पर्म का हेड है, स्पर्म का शीर्ष है, वो किस में दसा हुआ रहता है, सपोज करो ये क्या है, स्पर्म, क्या है, स्पर्म या शुक्राणु। इस शुक्राणु का शीर्ष किस में दशा हुआ है, सटोली कोशिका में दशा हुआ है। सटोली कोशिका में क्यों दशा हुआ है शुक्राणु का शीर्ष, क्योंकि वहां से क्या ले रहा है, पोषण ले रहा है। ठीक है, अब पोषण ले लिया, अब शुक्राणु को परिपक्व होकर बाहर तो निकलना ही है। शुक्राणु का सटोली कोशिका से बाहर निकलने की प्रक्रिया को, या फिर शुक्राणु का शुक्रजनक नलिकाओं से बाहर मोचित होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बच्चा, स्पर्मिएशन या वीर्य सेचन बोला जाता है। क्या बोलेंगे इस वीर्य सेचन की, अगर मुझे परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, शुक्राणु का शीर्ष कहाँ पे दसा हुआ है, पहले तो ये बताइए, शुक्राणु का शीर्ष किधर दसा हुआ है, सटोली कोशिका में दशा हुआ है। किधर दशा हुआ है, सटोली कोशिका में क्या रहता है, दशा हुआ होता है। अब शुक्राणु के शीर्ष को कहाँ से निकलना है, सटोली कोशिका से। जैसे सटोली कोशिका से बाहर निकलेगा तो किस में आ जाएगा, ये क्या है, शुक्रजनन नलिका के अवकाशिका में, ल्यूमेन में आ जाएगा, और इससे भी क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं बच्चा, स्पर्मिएशन या वीर्य सेचन बोल दिया जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा गो थ्रू कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या आपको बताया है आज क्लास में। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। सिंपल सा फॉर्मेशन है कि युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन। अब नर के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु, और मादा के अंदर क्या बनता है, अंड। तो नर में शुक्राणु बन रहा है तो शुक्र जनन, मादा में अंड बन रहा है तो अंड जनन। और आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है बच्चा, शुक्र जनन। कौन सा टॉपिक पढ़ा है, शुक्र जनन। ठीक है, आज हमने कौन सा टॉपिक देखा है बच्चा, शुक्र जनन देखा है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि शुक्र जनन किस में चलती है, नर में, तो आपको पता ही है। शुक्र जनन किसको बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोल दिया जाता है, शुक्र जनन बोल दिया जाता है। शुक्र जनन कब शुरुआत होता है, शुक्र जनन की शुरुआत होती है किशोर अवस्था में या यौवन आरंभ के समय। अगर आपसे पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन आए एमसीक्यू में कि शुरुआत या स्टार्ट कब होता है शुक्र जनन किसी भी नर में, तो आप क्या बोलेंगे, किशोर अवस्था या यौवन आरंभ के समय। किशोर अवस्था या यौवन आरंभ के समय क्यों स्टार्ट हो रहा है, फिर हम बोल सकते हैं क्योंकि उस टाइम गोनेड्रोपिन मोचक हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा क्या रहता है, हाई पे रहता है, इसका स्तर बहुत ज़्यादा हाई होता है। कब तक चलती है, जीवन पर्यंत या जीवन भर चलती है, जीवन पर्यंत बोल सकते हैं, जीवन भर चलती है। 3 चरण होते हैं, कौन कौन से, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन या भ्रीवेदन प्रावस्था। आगे देखते हैं।
सबसे पहले हमने क्या ली, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको क्या बोला है, अपरिपक्व नरजन्म कोशिका। स्पर्मेटोगोनिया ने कौन सा विभाजन करा, समसूत्री करा। समसूत्री वही करा, एक से पहले दो, दो से पहले फिर चार बनाए, तुमने डायरेक्ट चार का बता दिया। कौन सी प्रावस्था बोली, गुणन प्रावस्था। कैसा था, द्विगुणित। फिर कौन सी प्रावस्था चली, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में बात करें तो एक स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइज या अपना आकार क्या करके बढ़ा करके उसका आगे वृद्धि करी, उसको हमने क्या बोला, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट ने कौन सा विभाजन करा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के दो चरण होते हैं, पहला और दूसरा, प्रथम और द्वितीय। प्रथम करा तो कितने बन गए, दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बन गए। फिर दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट ने कौन सा विभाजन करा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। याद रखना गुणसूत्र यहाँ पे कितने थे, 46, यहाँ पे कितने हैं अपने गुणसूत्र, 46 के आधे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 23। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में कितने बन गए, 4 स्पर्मेटेड। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट कुछ भी आ जाए, अगर मैं बच्चों आपको दे दूं कि 400 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बताओ कि कितने स्पर्मेटिड बने, तो 400 इंटू क्या कर लोगे, 4 कर लोगे। ठीक है, 400 इंटू 4 करने पे आपके कितने आ जाएंगे, 1600 या 1600 के समथिंग आ जाएंगे। ठीक है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कितने थे, दो। एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट दो बना रहा है, तो 50 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कितने बनाएंगे, 100 स्पर्मेटिड बना देंगे। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। स्पर्मेटिड से क्या बनेगा फिर, स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणु या शुक्राणु प्रसू बोल देंगे। ठीक है, अब एक स्पर्मेटिड कितने स्पर्मेटोजोआ बना रहा है, एक, तो 4 स्पर्मेटिड कितने बनाएंगे, 4। क्लियर है बच्चा इतना, आगे देखते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। स्पर्मियोजेनेसिस शुक्राणु जनन किसको बोला है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया को क्या बोल दिया, स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया से पूरी प्रक्रिया शुक्राणु बनने तक की, और स्पर्मियोजेनेसिस केवल इतना सा है बच्चा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने तक की। क्लियर। आगे देखते हैं, फिर एक और प्रोसेस बताती है एनसीईआरटी, स्पर्मेशन या वीर्यसेचन। वो क्या होता है भाई, शुक्राणु का जो शीर्ष है वो सटोली कोशिका में धसा हुआ है। सटोली कोशिका में क्यों धसा हुआ है, क्योंकि वहां से पोषण प्रदान कर रहा है। अब क्या होगा, शुक्राणु का शीर्ष सटोली कोशिका से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और शुक्राणु का जैसे ही शीर्ष सटोली कोशिका से बाहर निकलेगा तो किस में आएगा, ल्यूमेन में आएगा। और ल्यूमेन से जैसे ही आएगा उसके बाद शुक्रजनन नलिका से क्या हो जाएगा, बाहर मोचित हो जाएगा। तो एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है कि शुक्राणु का सटोली कोशिका से या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से या शुक्र जनन नलिकाओं से बाहर मोचित होने की प्रक्रिया को क्या बोल दिया था, स्पर्मिएशन या वीर्य सेचन। आज का टॉपिक अपन यहीं एंड करते हैं बच्चा। ठीक है, अगला टॉपिक अपन लेंगे अंडजनन, और उससे पहले हम देखेंगे हार्मोनल का स्तर, कि हार्मोन कैसे इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है,